दक्षिण मध्य मुंबई के जो कहा जा सकता है बहुजनाधारी कैंडिडेट हमारे बीच मौजूद है। सर, ये चुनाव को आप किस तरीके से देखते ये चुनाव जो है महंगाई का और बेरोजगारी के समस्याओं को लेके है, और जो कुछ ताकतें संविधान को बदलने की कोशिश कर रही हैं, बीजेपी के बढ़ते हुए संविधान को रोकने के लिए वंचित है। इनकी कोशिश है कि वंचित इसे कंट्रोल करे। हैं? जो चुनावी समीकरण की बात की जाए तो आपके आने से कहीं न कहीं चुनावी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, जैसे दक्षिण मध्य मुंबई है या दक्षिण मुंबई है, ऐसा या है इधर से मुंबई के 6 जिले में से, जिसमें से 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और 3 वंचित समाज के आए हुए कैंडिडेट हैं। इससे पहले हम लोग मैदान में नहीं थे, तब इनको मुसलमानों को कोई ऑप्शन नहीं था कि उनके वोट कहाँ जाए। अब मुसलमानों को ये समझ में आ रहा है कि उद्धव सेना पहले भी बीजेपी के साथ लड़ चुकी है और कब बीजेपी के साथ ये ज्वाइंट हो जाएगी ये मालूम नहीं है। इसलिए अभी लोगों का हमें काफी सपोर्ट और प्रेम मिल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट लोगों के हासिल होंगे। सर, वांछित बहुजन अघाड़ी की अगर बात करें तो आप वांछित बहुजन अघाड़ी से दक्षिण मध्य मुंबई से लड़ रहे हैं। वहीं आप एक मुस्लिम कैंडिडेट होने के नाते मुसलमानों के लिए आपकी क्या क्या कार्य किया है आपने? देखिए, मुसलमानों के लिए हमने पहले पैगंबर बिल के लिए इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की और हम लोग इलेक्शन में आए हैं। अगर लोकसभा तक पहुंचे तो इंशाल्लाह इसको जरूर उस मुद्दे को उठाएंगे जो हमारी शुरू से इब्तिदा से रही है। और दूसरा हमारा 5% मुस्लिम रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट का मुद्दा है। और जैसे हम लोगों ने भी किया, जैसे माइक पे भोंगे पे प्रॉब्लम आया था जो राज ठाकरे साहब ने रोकने की कोशिश की थी, तो उस मुद्दे पे भी हमारे सुजात अम्बेडकर हमसे उन्होंने कहा अगर दम है तो अनिल ठाकरे को उतारो, फिर बहुजन देखेंगे किस तरह। तो बंद हुआ। या अभी शिवाजी अभी फिलहाल में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जो मजार पे या उनके स्टेटस के रखने पे लोगों पे FIR लिखा जा रहा था, तो हमारे राष्ट्रीय नेता भारत आम्बेडकर उनके मजार पे फूलपोशी की और फिर उसके बाद वो जो लोग दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो वहीं पे थम गया। तो जो भी है वंचित बहुजन अघाड़ी फिलिस्तीन के मैटर पे जैसे हुआ था मस्जिदों में या कहीं पे भी फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए भी दुआ करने के लिए आपत्ति ले रहे थे, उन्हें दुआ करने से भी रोका जा रहा था। वही दोस्त है पार्टी पहले जिन्होंने उसे परमिशन लिया और आजाद मैदान में उसका एहतजाज किया। फिर उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर को फर्नांडिस को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि ये सेकुलर हुकूमत है, यहाँ पे सबको अपना कहने का आजादी और दुआ करने का हक है। उसके बाद मुसलमानों को मस्जिदों में आजादी, मुसलमानों को दुआ करने से कोई रोक नहीं रहा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द ही हाजिर होंगे। MFA Films International present Team Ratna Award 2024 coming soon. The biggest award show. Registration open now. Inviting nomination form. Social worker, NGO, individual, education, hospitality management, health care, sports, fashion and lifestyle, film industry, news and media. Apply for award today. Call now. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आनंद जी, आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? हम इस चुनाव को देश की दूसरी आजादी देखते हैं। जिस तरीके से देश आजाद होने के लिए जो चलवल चल रही थी, उस तरीके से ये आजादी का एक क्रांति की पहली तैयारी है, क्योंकि हमें इन बीजेपी भाजपाइयों से आजादी चाहिए। कहीं न कहीं आपको यह नहीं लग रहा है कि दक्षिण मध्य मुंबई में इस बार बदलाव होना जरूरी है? हाँ, हो सकता है। और ये पहले से हम देख रहे थे कि 2 शिवसेना में हम जो लड़ेंगे, जिस तरीके से लड़ेंगे, यहाँ के मुस्लिम और दलित लेके बदलाव पक्का होगा और बदलाव होना ही चाहिए। शकील साहब, वांछित बहुजन अघाड़ी के जो कैंडिडेट उतरे हैं इस चुनावी जंग में, इनको काफी लेट हो चुका है, क्या कहना है इस बारे में? जी देखो, काफी लेट नहीं हुआ है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, काफी दिन बाकी है। 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, आज 4 तारीख है और हम लोग के पास 16 दिन है। और हम लोग का कैंपेनिंग जो बुद्धिस्ट समाज की जो बस्तियां है वहाँ पे ऑलरेडी कैंपेनिंग हो चुका है, कैंडिडेट को लेके हो चुका है। सिर्फ हम लोग को सिंबल की देरी है। एक बार हम लोग को मंडे को सिंबल मिल जाएगा तो आप देखते रहोगे कि क्या हवे का रुख कहाँ पे बदल जाता है। क्या आपको नहीं लगता है बहुत कठिन है डगर पनघट की? ऐसा
देखो, अगर आप ऐसा बोलोगे कठिन है तो हम लोग निराशावादी नहीं, हम लोग आशावादी है। कठिन लड़ाई तो हम लोग बचपन मतलब लड़ाई के लिए हमारा जन्म हुआ है, तो वो तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कठिन हो या सीधी हो या इजी हो, लड़ाई लड़ेंगे। सफलता निश्चित है। सफलता जो लड़ने वाले को सफलता मिलती है, हम लोग आशावादी है और हम लोग लड़ाई जरूर लड़ेंगे। तो आपने देखा ये चेंबूर का पीएल लोखंडे मार्ग स्थित मातोश्री कंपाउंड था, जहां अबुल हसन खान जो कि मातोश्री में आज प्रवेश किया है। उनका यह कहना है कि कहीं न कहीं यह चुनाव रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैं मुकेश शाही, टुडे इंडिया न्यूज, मुंबई। MFA फिल्म्स इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है भीम रत्न अवार्ड 2024। भीम रत्न अवार्ड 2024 का सम्मान दिलाएगा आपको एक नई पहचान। आप भी होंगे देश के माने जाने सम्मानित व्यक्ति। जल्द होगा मुंबई में भीम रत्न अवार्ड 2024। जल्द ही कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। आपके माध्यम से की गई सेवाओं की दे जानकारी। आप भी बने भीम रत्न अवार्ड 2024 के हकदार। अधिक जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन पे ईमेल आईडी व नंबर पे संपर्क करें।